हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे नए यूट्यूब चैनल डिसिप्लिन ट्रेडर पे। तो गाइस आज हम लोग सीखने वाले हैं कि पेटीएम मनी ऐप से आप लोगों को ट्रेडिंग कैसे करना है, स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे लगाना है और अपना टारगेट ऑर्डर कैसे लगाना है। तीनों चीज़ स्टेप बाय स्टेप कैसे लगाना है मार्केट पे, ये सारा कुछ आज के वीडियो पे हम लोग सीखने वाले हैं और समझने वाले भी हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो पे आप लोग को अंत तक बने रहना है। अगर आप लोग वीडियो पे अंत तक बने रहेंगे तो आप लोग आसानी से पेटीएम मनी ऐप को यूज़ करना सीख जाएंगे, स्टॉप लॉस ऑर्डर, टारगेट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर लगाना सीख जाएंगे। ओके, तो वीडियो पे आप लोग को अंत तक बने रहना है। और दूसरी चीज़, अगर आप लोग पेटीएम मनी ऐप से अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कराए हैं तो आप जाइए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक क्लिक करिए, अकाउंट ओपन करिए और पेटीएम मनी ऐप से अपना ट्रेडिंग का जर्नी स्टार्ट करिए। ओके, तो चलिए अब हम बिना किसी देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप लगाना सीखते हैं। ठीक है, चलिए अपने ऐप पे मिलते हैं और कवर करते हैं। तो गाइस जैसे ही आप लोग अपने ऐप को लॉगिन करेंगे आप लोगों को कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देता है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो अभी जो स्टॉप लॉस ऑर्डर और टारगेट ऑर्डर लगाने का प्रोसेस है वो मैं स्टॉक पे बता रहा हूँ। आगे मैं आप लोग को ऑप्शंस पे भी स्टॉप लॉस ऑर्डर और टारगेट ऑर्डर कैसे लगाते हैं ये सिखा दूंगा। ठीक है, तो ध्यान से समझते रहिएगा। प्रोसेस वही है, लेकिन आप लोग का कमेंट आता है और कुछ लोगों को और डीपली समझाना होता है, इसलिए हम लोग वीडियोस बना देते हैं। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, आप लोगों को ये सिंपल स्टॉक के ऑप्शंस को क्लिक करना है ना, क्योंकि हम स्टॉक पे ही अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर और टारगेट ऑर्डर लगाने वाले हैं। तो ये हमने सिंपल स्टॉक के ऑप्शंस को क्लिक कर दिया। स्टॉक के ऑप्शंस को क्लिक करने के बाद आप लोगों को कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देता है। अब आप लोग को सिंपल ये सर्च के ऑप्शंस पे जाना है और यहाँ आपको एक स्टॉक सर्च कर देना है जिस पे आप लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं और जिस पे आप लोग स्टॉप लॉस ऑर्डर और टारगेट ऑर्डर लगाना चाहते हैं। तो हम सिंपल इसी को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ एक स्टॉक सर्च कर देते हैं जिस पे हम लोग अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर और टारगेट ऑर्डर लगाना चाहते हैं। तो यहाँ हम एक स्टॉक सर्च करते हैं कैनरा बैंक। हम ना ये प्रोसेस कैनरा बैंक पे अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो एक स्टॉक आ गया हमारे पास कैनरा बैंक और ये हमने CA सर्च किया और ये पहले नंबर की कंपनी आ गई कैनरा बैंक। इसी पे हम सारा कुछ प्रोसेस अप्लाई करने वाले हैं। तो ये हमने सिंपल कैनरा बैंक के ऑप्शंस को क्लिक कर दिया। कैनरा बैंक के ऑप्शंस को क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देता है। नीचे पे आपको बाय और सेल का ऑप्शन आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। बाय के ऑप्शंस को आप लोग तब क्लिक करेंगे जब मार्केट आपका कंटिन्यू ऊपर जा रही है, तो आप लोग बाय के ऑप्शंस को क्लिक करेंगे। अगर मार्केट आपका कंटिन्यू नीचे गिर रही है तो आप लोग सिंपल सेल के ऑप्शंस को क्लिक करेंगे। तो अभी हमको ऐसा लग रहा है मार्केट हमारा ऊपर जाना चाहती है और यहाँ आप देख पा रहे हैं मार्केट हमारा कंटिन्यू ऊपर भी जा रही है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल ये बाय के ऑप्शंस को क्लिक करेंगे। तो ये हमने बाय के ऑप्शंस को क्लिक कर दिया। बाय के ऑप्शंस को क्लिक करने के बाद हमको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ पे डिलीवरी और इंट्राडे का ऑप्शन आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे सिंपल ये डे ट्रेड या इंट्राडे के ऑप्शंस को आप लोग को क्लिक कर देना है। तो ये हमने क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको क्वांटिटी ऐड करने का ऑप्शन आ रहा होगा। आप अपने कैपिटल के हिसाब से क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। अभी हम चीज़ें सीख रहे हैं इसलिए हम सिंपल एक क्वांटिटी के साथ ट्रेड करने के लिए जाएंगे। उसके बाद नीचे पे आपको एड मार्केट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। इसको आपको कुछ भी नहीं करना है, ये बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। एंड आपको सिंपल स्वाइप टू बाय के ऑप्शन को क्लिक कर देना है, आपको ऑर्डर मार्केट में प्लेस हो जाएगा। प्रोसेस आप समझ पा रहे हैं, यहाँ ट्रेड, यहाँ क्वांटिटी, यहाँ मार्केट एंड आपको सिंपल स्वाइप टू बाय के ऑप्शंस को क्लिक कर देना है, आपको ऑर्डर मार्केट में प्लेस हो जाएगा। तो ये हम सिंपल स्वाइप टू बाय के ऑप्शंस को प्लेस कर दिए एंड हमारा ऑर्डर जो है मार्केट पे प्लेस हो गया। अब हमको देखना है ना हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ पे चल रहा है। तो आपको हल्का सा बैक करना है, एक बार और बैक करना है। तो ये आप देख पा रहे हैं, आप इस टाइप के इंटरफेस पे आ चुके हैं। अब आपको सिंपल ये पोर्टफोलियो के ऑप्शंस को क्लिक करना है क्योंकि आपका प्रॉफिट एंड लॉस यहीं पे चल रहा होगा। तो ये पोर्टफोलियो के ऑप्शंस को क्लिक कर दिए। पोर्टफोलियो के ऑप्शंस को क्लिक करने के बाद आपको ये पोजीशंस के ऑप्शंस को क्लिक कर देना है। ठीक है, ये पोजीशंस के ऑप्शंस को क्लिक करेंगे, फिर ये आप देख पा रहे हैं आपका प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे चलना शुरू हो चुका है। आप कैनरा बैंक पर ट्रेड किए हैं, आप एक क्वांटिटी के साथ ट्रेड किए हैं, आप 106 रुपये 17 पैसे के रेंज पे एंट्री किए हैं और अभी इसका प्राइस चल रहा है 106 रुपया 25 पैसे, इसलिए आपको यहाँ कुछ प्रॉफिट भी दिखाई दे रहा है ना। इस टाइप से अगर आपको ग्रीन पे डेटा दिखाई दिया यानी कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, इस टाइप से आपको रेड पे डेटा दिखाई दिया यानी कि आपको लॉस हो रहा है। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ ग्रीन पे डेटा दिखाई दे रहा है यानी कि आपको प्रॉफिट हो रहा है।
तो प्रॉफिट हो रहा है तो लॉस भी हो सकता है ना, या लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट भी हो सकता है। तो अभी हम क्या सीखने वाले हैं, स्टॉप लॉस ऑर्डर और अपना टारगेट ऑर्डर लगाना सीखने वाले हैं। तो अभी हम कौन से रेंज पे एंट्री किए हैं, अभी हम गाइस 106 रुपये के रेंज पे एंट्री किए हैं। ये लगभग 106 रुपये के रेंज पे एंट्री किए हैं, है ना, हम 106 रुपये के रेंज पे एंट्री किए हैं। अब यहाँ से हम 2 रुपये नीचे अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना चाहते हैं। यहाँ से 2 रुपये नीचे यानी कि 104 रुपये के रेंज पे हम अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना चाहते हैं, और यहाँ से 4 रुपये ऊपर हम अपना टारगेट ऑर्डर लगाना चाहते हैं। समझ पा रहे हैं, अगर हमको प्रॉफिट होगा तो 4 रुपये का होगा, लॉस होगा तो 2 रुपये। हम प्रॉपर रिस्क का रिवॉर्ड फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाएंगे। पहला तो हम अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाएंगे, तो वो कैसे लगाएंगे समझिए। तो जो आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, सिंपल इसी को क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये एग्जिट के ऑप्शन में आ जाना है। एग्जिट के ऑप्शन में आने के बाद गाइस आपको ये एडवांस ऑप्शंस के ऑप्शंस को क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर का ऑप्शन क्लिक कर देना है। स्टॉप लॉस ऑर्डर ऑप्शंस को क्लिक करने के बाद स्क्रीन को हल्का सा ऊपर स्लाइड करना है, ये स्क्रीन को ऊपर स्लाइड करना है इस टाइप से, है ना। तो ये आप देख पा रहे हैं आपके पास एक ऑप्शन आ गया ट्रिगर प्राइस का, यहीं पे आपको अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर ऐड कर देना है। तो अभी हमने कहा था 104 रुपये के रेंज पे स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना है, तो ये हम 104 रुपये के रेंज पे अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दिए। और यहाँ पे एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा है 8 मार्केट का, तो यहाँ पे आपको एक प्राइस लगाना होगा तभी आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर मार्केट में प्लेस हो पाएगा। तो वो कैसे लगाना है समझिए। तो वापस से हल्का सा ऊपर स्लाइड करेंगे और ये कस्टमाइज प्राइस आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे टिक लगाना जरूरी है। ये हमने टिक लगा दिया। अब यहाँ पे हमारा एक प्राइस ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है, 1 मिनट, ठीक है। यहाँ पे हमको एक प्राइस ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है, तो चलिए हम एक प्राइस ऐड कर देते हैं। हम एक प्राइस ऐड करते हैं 130 रुपया 50 पैसा। क्यों ऐड कर रहा हूं मैं आपको बताता हूं। 130 रुपया 50 पैसा हमने एक प्राइस यहां ऐड कर दिया। अब क्यों ऐसा करना है समझिए। आपका मेन स्टॉप लॉस ऑर्डर इसमें कौन सा है, आपका मेन स्टॉप लॉस ऑर्डर ये ट्रिगर प्राइस है, ये आपका मेन स्टॉप लॉस ऑर्डर है। अब ध्यान रखिएगा, आपको यहां पे सेल प्राइस 130 रुपया 50 पैसे यानी कि 50 पैसे नीचे आपको अपना ये सेल प्राइस लगाना है। आपको हर केसेस पैसे करना है। अगर आप यहां 200 के रेंज पे अपना ट्रिगर प्राइस लगा दिए तो यहां पे आपका सेलिंग प्राइस या सेल प्राइस क्या रहेगा, 199 रुपया 50 पैसे। आपको ऐसा ही करना है, ठीक है, तभी आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर मार्केट में प्लेस हो पाएगा। आपके स्टॉप लॉस ऑर्डर से 50 पैसे नीचे यहां पे आपको एक प्राइस लगाना है, तो अभी आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस होगा, अदरवाइज आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस नहीं होगा। यही एक प्रोसेस है स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाने का, ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा। अब मैं आप लोग से एक क्वेश्चन पूछता हूं, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। अगर हम ट्रिगर प्राइस 500 लगा रहे हैं तो यहां पे हमारा सेलिंग प्राइस क्या आएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स पे बताइए। अगर आप लोग सीख गए होंगे तो एकदम परफेक्ट आंसर आप लोग देने वाले हैं, ठीक है। तो इस स्टेप से आप लोग अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाएंगे एंड आपको सिंपल स्वाइप टू सेल के ऑप्शंस को क्लिक कर देना है। ये हमने स्वाइप टू सेल के ऑप्शंस को क्लिक कर दिया और ये आप देख पा रहे हैं आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर मार्केट में प्लेस हो गया, है ना। और ध्यान रखिएगा, स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाने के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर कहाँ पे शो करेगा, आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर ये ऑर्डर्स पे शो करेगा। तो ये ऑर्डर्स के ऑप्शंस को क्लिक कर देते हैं और ये आप देख पा रहे हैं पेंडिंग पे आपका ये स्टॉप लॉस ऑर्डर 104 रुपये के रेंज पे शो कर रहा है। तो इस टाइप से गाइस आप लोग अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाएंगे। अब आपको लेट सपोज अपना टारगेट ऑर्डर भी लगाना है ना, ये चीज़ हमने कहा था कि टारगेट ऑर्डर भी कवर करना है। तो आपको क्या करना है, वापस से अपने प्रॉफिट एंड लॉस पे आना है, पोर्टफोलियो पे आना है ना। अब आपको अपना टारगेट ऑर्डर लगा देना है। तो आप लोग कहे थे कि 110 रुपये के रेंज पे हमको टारगेट ऑर्डर लगाना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है इसी को सिंपल क्लिक करेंगे, एग्जिट के ऑप्शन में आ जाएंगे। एग्जिट के ऑप्शन में आने के बाद आपको हल्का सा ऊपर स्लाइड करना है और ये कस्टमाइज प्राइस को क्लिक कर देना है और यहाँ पे 110 ऐड कर देना है, ठीक है, ये प्राइस 110। तो इस टाइप से आप लोग अपना टारगेट ऑर्डर लगा सकते हैं। ये प्रोसेस आपका, ठीक है। और आपको सिंपल स्वाइप टू सेल के ऑप्शंस को क्लिक कर देना है। आप समझ पा रहे हैं, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा भी है आपका 30 रुपये 83 पैसे का आपका प्रॉफिट होगा। वही हम लोग कैलकुलेट किए थे ना कि इतना रुपए का हमको प्रॉफिट चाहिए तो इतना रुपए का हम लोग अपना लॉस देंगे, है ना। तो ये आप देख पा रहे हैं हमारा 110 रुपये के रेंज पे इस टाइप से टारगेट ऑर्डर लग जाएगा। अब आपको सिंपल स्वाइप टू सेल के ऑप्शंस को क्लिक कर देना है।
और ये आप देख पा रहे हैं आपका टारगेट ऑर्डर भी लग चुका है मार्केट पे। अब आपको देखना है ना आपका टारगेट ऑर्डर कहाँ पे शो कर रहा है और आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर, तो ये ऑर्डर्स पे आपका शो करेगा, ये ऑर्डर्स, और ये आप देख पा रहे हैं आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर और आपका टारगेट ऑर्डर इस टाइप से शो कर रहा है। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। आप 106 रुपये के रेंज पे एंट्री किए हैं, अगर मार्केट नीचे गिरा तो आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर हिट होगा, अगर मार्केट ऊपर गया तो आपका टारगेट ऑर्डर अचीव होगा। बस इतना ही करना है आप लोग को स्टॉप लॉस ऑर्डर और टारगेट ऑर्डर लगाने के लिए। बड़ा आसान है, प्रोसेस आसान है। एक दो बार और ये वीडियो देखिए, आप लोगों को क्लियर समझ आ जाएगा। ओके, और आपका प्रॉफिट एंड लॉस ये पोर्टफोलियो पे चल रहा है ना, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है ये। अब लेट सपोज आपको यहाँ से एग्जिट होना है, आपको ऐसा लगता है यार मुझे नहीं अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना है, ना ही मुझे टारगेट ऑर्डर लगाना है, मुझे तुरंत एग्जिट होना है। तो पहले आपको ये ऑर्डर्स पे आना है। ऑर्डर्स पे आने के बाद ये दोनों ऑर्डर को पहले कैंसिल करना पड़ेगा, आपका ये जो ऑर्डर लगा है उसको कैंसिल करना पड़ेगा, तभी आप एग्जिट हो पाएंगे। ठीक है, तो सिंपल इसी को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कैंसिल के ऑप्शन में आ जाना है और ये टिक को क्लिक कर देना है, ये टिक को, है ना, तो आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। एक मिनट, ये कैंसिल, ये टिक को, ग्रीन टिक को, एक कैंसिल हो गया ऑर्डर। इसको भी करते हैं, इसको भी करते हैं। सिंपल इसी को क्लिक करेंगे, कैंसिल के ऑप्शन में आ जाएंगे और ये टिक आपको दिखाई दे रहा है, ग्रीन टिक हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, दोनों ऑर्डर आपका कैंसिल हो गया। अब आपको पोर्टफोलियो पे आना है और ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस दिखाई दे रहा है। अब सिंपल इसी को क्लिक करना है, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस दिखाई दे रहा है उसको। उसके बाद आपको एग्जिट के ऑप्शन में आ जाना है। एग्जिट के ऑप्शन में आने के बाद इधर आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल स्वाइप टू सेल के ऑप्शंस को क्लिक कर देना है, आप यहां से एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा प्रोसेस आप लोग को कॉम्प्लिकेटेड लगेगा क्योंकि अभी आप चीज़ें सीख रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और जैसे जैसे आप इसका यूज़ करना शुरू कर देंगे ना तो आप लोग को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना, और आप लोग को लगेगा यार जो चीज़ हमको सीखना चाहिए था वो हम लोग अच्छे से सीख चुके हैं। ठीक है, और मैं इसी टाइप का वीडियोस बनाता हूँ, अगर आप लोग इस टाइप के वीडियोस देखते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये आप देख पा रहे हैं, ये आपका कैनरा बैंक चल रहा था और सारा कुछ ऑर्डर आपका क्लोज हो चुका है। ठीक है, तो मैं इसी टाइप के वीडियोस बनाता हूँ गाइस, और कुछ भी क्वेरी हुआ तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा, मैं आप लोग को और एक्सप्लेन करूँगा और चीज़ें समझाऊंगा। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर, नए वीडियो पे मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय।